আন সদস্যসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবকে আদি কৰি বিষয়াসকল, উপস্থিত ভদ্ৰমণ্ডলী আৰু আজি আমাৰ মাজত বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত হৈ অহা কোভিড যুদ্ধত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা সেই বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ সন্মানীয় পৰিয়ালবৰ্গ, পোনপ্ৰথমে মই আজিৰ এই দিনটোত ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। गृहमंत्री जी कल शिलोंग आए थे उत्तर पूर्व परिषद का और बाकी कोई सारा विषय लेके वो शिलोंग में दिन भर सभा किया। आज भी उनका काफ़ी सारा सभा था, लेकिन हमारा विशेष अनुरोध में, आसाम वासियों का विशेष अनुरोध में वो 2-3 घंटा समय हमको दिया। अभी यहाँ से उनको फिर दिल्ली जाना है। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, इसलिए ये आपका ही आशीर्वाद था कि असम आज कोई सारा नया माइलस्टोन हम लोग अचीव करने के लिए जा रहा हूँ। अभी आपने कैंसर हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया। 2018 में आपका कर कमलों द्वारा हमारा कैंसर केयर प्रोजेक्ट का शुरू हुआ था और आज हम दोनों कोविड का बीच में भी हमारा काम चलते रहा और इस साल का अंत तक 8 कैंसर हॉस्पिटल हमारा उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। अभी आपने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एक रेडियोथेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया, एक लिनियर एक्सेलरेटर का उद्घाटन किया और ये कुल मिला के हमारा जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम चल रहा है, ये 485 करोड़ असम सरकार, भारत सरकार और टाटा ट्रस्ट मिल के हम लोग इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड वंस दिस प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, ये कैंसर हॉस्पिटल उत्तर पूर्व भारत नहीं, पूर्व भारत का ही सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होने जा रहा है। ये हॉस्पिटल में पैट सीटी मशीन है, अगले 1 महीना में पैट MRI मशीन भी आ जाएगा, जो भारत में अभी ऐसा मशीन खाली सिर्फ 4 हॉस्पिटल में है। 3 हॉस्पिटल में है, ये 6वां हॉस्पिटल बन जाएगा जहां पैट MRI जैसा विशेष इक्विपमेंट जो हमारा पास उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ा हम लोग का उपलब्धि है और ये प्रोजेक्ट कभी नहीं होता था अगर गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं होता था। मैं असम वासियों का ओर से भारत का परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गृह मंत्री जी, आपका मार्गदर्शन में ही BTR एकॉर्ड का दस्तखत हुआ था। ये जो BTR एकॉर्ड है, ये एक मामूली एकॉर्ड नहीं था। आमी सकलोए जानो 1967 सनत तेतिया PTCA फॉर्म होइसिले आरो अসমखनक विभाजन करिब लागे बुली 1967 सनर परा आंदोलन चलिसिले। माननीय गृह मंत्री जी, हम छोटा बच्चा जब था तब से ये डिवाइड असम 50-50 का स्लोगन सुना था। कोई लोग ने अपना बलिदान दे दिया था और एक जो बोरो भूमि में आंदोलन खड़ा हुआ था, ये आंदोलन असम आंदोलन जैसा एक सर्वमान्य आंदोलन का रूप में बोरो भूमि में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था। लेकिन आपने जो चुक्ति, आपने जो एकॉर्ड किया, इस एकॉर्ड में सबसे जो बड़ा एक क्लॉज आपने
दिया और जो हम लोग सब ने इसको स्वीकृति किया, सब ने मान लिया कि आगे जाके असम का और विभाजन नहीं होगा, असम विल नॉट बी डिवाइडेड, असम एकत्रित रहेगा। और वही एकत्रित असम भूमि में हम बोडोलैंड का सबसे जो जितना संभव हो इतना संभव हम विकास करेगा। बोडो मूवमेंट का जो कोर आइडियोलॉजी था कि उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको मानते हुए आप जो एक यूनिफाइड असम का कल्पना हम लोग का सामने रखा, इसलिए असम का इतिहास में हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी और आपका नाम सोनाली अक्षर में लिखा जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं। आमार कारणे एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त आसिल। आमार हातर परा एखन बर असम आसिल, एखन एखनকৈ आमार परा आतरि গৈছিল। लग लगाबर कारणेও कोनेও कल्पना करा नासिल, किन्तु प्रधानमंत्री मोदी डांगरिया और अमित शाह डांगरियार नेतृत्वत केनेके एखन आमी सोणोवाली असम, बर असम आमी निर्माण करिब पारो, আজি तार दिशत काम चलिছে। गृहमंत्री जी, आपने जब मैंने मुख्यमंत्री का दायित्वभार लिया, आपको मिलने गया, आपने मुझको निर्देश दिया था कि बीटीआर रिकॉर्ड का 100% इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आज यहाँ उपस्थित होते हुए हम तामुलपुर में एक मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन आपका कर कमल द्वारा करने जा रहा हूँ, जो बीटीआर रिकॉर्ड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था। वो एकॉर्ड में काफी सारा पॉलिटिकल इश्यूज था, इकोनॉमिक इश्यूज था, सोशल इश्यूज था, कल्चरल इश्यूज था। और मैं आपको ये बहुत गर्व का साथ बोलना चाहता हूं कि आपका निर्देश में काफी सारा क्लॉजेस का ऑलरेडी क्रियान्वित हो चुका है। और मेरा ये मन का ईश्वा है कि जब बोडो एकॉर्ड 2 साल पूर्ण होगा, उसका पहले ये एकॉर्ड का 100% क्रियान्वयन हम लोग कर लेगा, सो दैट एक पूरा भारत में एक मॉडल खड़ा हो कि कैसे मोदी जी और अमित शाह जी का दिन में एकॉर्ड दस्तखत होता है और वो एकॉर्ड का क्रियान्वित भी, कितना कॉम्प्लेक्स एकॉर्ड है, लेकिन इनका क्रियान्वित भी 2 साल में हो जाता है। प्रथम बछरते मैक्सिमाम क्लॉजर इम्प्लीमेंटेशन हो गल। আজি तामुलपुरत आमार राइज आमार बाबे अपेक्षा करी आछे। तामुलपुरर बाबे 3टा ভাল खबर। तामुलपुर एखन जिला हिसापे असम सरकारे घोषणा करिছে। तामुलपुरत एखन मेडिकल कॉलेज और तामुलपुर और मुसलपुर बा बास्का और तामुलपुरर संयोग करिबोलै पागलादिया नदीर ऊपरत एखन विशाल दलং। मैं भाबो जे गुवाहाटीर निश्चय ऊचरत तामुलपुर खूब कम समयर भितरते अहोमर आटाइतকৈ प्रगतिर केंद्र हो उद्भासित हब। मैं तामुलपुरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और तामुलपुर ने आसाम को 2 सुपुर्द दिया है। कम से कम आज का समय में हमारा विधानसभा का अध्यक्ष विश्वजीत दोयमारी और बीटीआर का चीफ प्रमोद बड़ो, मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं और तामुलपुर राज्य को मैं धन्यवाद जनाइछो। गृहमंत्री जी, असम में हमारा एक सपना था, जो सपना को आपने ताकत दिया था कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो। से मेडिकल कॉलेज असम में हो चुका है। एक नॉर्थ लखीमपुर मेडिकल कॉलेज जो हम इस साल से शुरू कर दूंगा, कंप्लीट है। उसका साथ साथ धुबुरी, नौगांव, नलबारी, तिनसुकिया, कोकराझार, विश्वनाथ, सराइदेव, ये 7 जगह में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, मतलब 15। ये 15 मेडिकल कॉलेज का साथ साथ अभी अभी हमारा बजट में हमने नया और 5 मेडिकल कॉलेज को अनाउंस किया हो, जो धेमाजी, मोरीगांव, तामुलपुर, बंगाईगांव और गोलाघाट में बना जाएगा, बनाने का हमने निर्णय लिया हूं। साथ साथ में ग्वालपारा और करीमगंज और गुवाहाटी में दूसरा मेडिकल कॉलेज, मतलब आज अगर हम देखता हूं तो 18 और 5
टोटल 23 मेडिकल कॉलेज का निर्माण का काम कोई ना कोई स्टेजेस में चल रहा है। तो आसाम जैसा प्रदेश में 23 मेडिकल कॉलेज, ये बहुत बड़ा बात है। शायद आज से 10 साल पहले वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज हर साल आपका और मोदी जी का आशीर्वाद में हम एक मेडिकल कॉलेज हर साल उद्बोधन करने का स्कीम बनाए हों, और मेरा पूरा विश्वास है हम लोग उसमें सफल भी होंगे। गृह मंत्री जी, आज का समय हम सब जानते हैं कि बहुत तकलीफ से मानव समाज आगे बढ़ रहा है। আজি आमार कारणे अत्यंत এই দিনবিলাক आनंदर दिन নহয়। कोविड महामारीर सैते आमी युद्ध करिছোঁ। तुलनामूलकभाৱে অসমে कोविडर सैते ভাল কৰি যুদ্ধ কৰিলেও মই অত্যন্ত দুখেৰে সৈতে কওঁ যে এই সময়ছোৱাত আমি আমাৰ মাজৰ পৰা 5114 जन व्यक्ति आमी हरुआइছোঁ। टोटल जो हमारा मॉर्टेलिटी रहा कोविड का समय में आज तक 5114। हालांकि मेडिकल साइंस का अगर हम लोग एंगल से देखते हो तो ये मॉर्टेलिटी सिर्फ 1% है, लेकिन परसेंटेज कोई साइंस के लिए होगा, लेकिन सच जो बात है हमारा बीच से 5114 व्यक्ति हमारा बीच से चला गया है, खाली एक बीमार के कारण, कोविड का कारण। हमने बहुत प्रयास किया था। असम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 70 आईसीयू था, अभी लगभग 600 आईसीयू है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। 1100 आईसीयू हम असम ने बनाया। भारत सरकार दिल खोल के असम को सहयोग किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजा, ऑक्सीजन ट्रेन भेजा, और कल आज हो सकता है, आज संडे है, आज नहीं होगा, कल मंडे शाम तक हम लोग 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर लूंगा। मतलब 1 करोड़ डोजेज वैक्सीनेशन कल समाप्त होगा। और गृह मंत्री जी शिलोंग में मुझको आश्वासन दिया है कि अगस्त और सितंबर में हमको काफी वैक्सीन मिलेगा। लेकिन ये सब होने का बाद भी ये भी हकीकत है कि हमारा बीच से 5114 जन व्यक्ति हमको छोड़ के चला गया है। गृह मंत्री जी, हमने 3 कार्यसूची शुरू किया हो। एक है जो अनाथ हो गया, ये बच्चा के लिए हमने पहला स्कीम चालू किया कि ये सारा बच्चा को 3500 मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा। वो राशि हम बैंक में डाल दिया हो 8 लाख रुपया, और उससे उनको 3500 मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा। और 22 साल हो जाने से ये पूरा राशि उनका हो जाएगा। एक लैपटॉप भी हमने दिया, और साथ में जो बच्चा का कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है उनके लिए हमने रेसिडेंशियल स्कूल का भी प्रबंधन किया हो। लेकिन पिता माता को छोड़ के उनका जीना ये बहुत बड़ा तकलीफ का बात है। कोई स्कीम से ये भरपूरी नहीं होगा, फिर भी ये हमने करने का कोशिश किया। गृह मंत्री जी, एक दूसरा विषय हमारा सामने आया, जो महिला का स्वामी का निधन हो गया कोविड में। आमी जाक स्वामी हारा मातृ बुली कौं बा भंटी बा बाइदो बुली कौं। हमने ऐसे 876 जो विधवा महिला है या स्वामी का बिना जिसको अभी जीना पड़ेगा, ऐसा मेरा माँ और बहन के लिए हम लोग 2.5 लाख रुपया का एक राशि हम लोग उनका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं, और वो काम हो गया है। और आगे भी जो भी सूची हमारा पास आते रहेगा हम 2.5 लाख रुपया देते जाऊंगा। फिर फाइनली हमारा पास जो लोग हमको छोड़ के चला गया, अनाथ वाला को हमने, जो अनाथ बच्चा है उनके लिए एक स्कीम किया, जिसका स्वामी का निधन हुआ उनके लिए एक स्कीम किया, और बाकी जो परिवार रह गया
उनको भी हम 1-1 लाख रुपया देने का निर्णय किया और वो कार्यसूची का आज शुरुआत होगा। आज हमने 100 ऐसा परिवार को व्यक्ति को निमंत्रण किया हूँ जो हम 1 लाख रुपया उनको देने का आज हमारा प्रस्तुति है। और 15 अगस्त में जब हमारा तमाम मंत्री फ्लैग होस्ट करने जाएगा वो दिन हम सब ऐसा व्यक्तियों को हम ये 1-1 लाख रुपया का अनुदान वही जिला में जाके दे के आएगा। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा कार्यसूची है। फिर भी जो लोग चला गया है उनको हम कभी भी फैमिली को कम्पेनसेट नहीं कर सकता हूँ। मैं समग्र असमबासी राइजर होई आटाइकेटा परियालक पुनर एबार मैं मोर समग्र असमबासी राइजर होई तेओलोकर ओचरत मैं ठिय होइछु आरु परम पितार ओचरत प्रतिजन विदेही आत्मार सद्गति कामना करिछु। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। गृह मंत्री जी को दिल्ली लौट के जाना है। अब हमारा बीच में आया और हमको आशीर्वाद किया और असम के लिए आपका मन में जो प्यार है, आप और प्रधानमंत्री जी का जो असम के लिए सपना है, ये सपना साकार करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करूँगा। नया सरकार बना है, तमाम मंत्री हमारा विधायकगण जितना हो सकता है परिश्रम कर रहा है। जनता की बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। ये जनता का आशीर्वाद, आप लोग का आशीर्वाद, इसी को ताकत मानते हुए आगे हम लोग असम के लिए काम करते जाऊंगा और असम को देश का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य बनाने का हमारा जो सपना है ये साकार करने के लिए हम लोग कोशिश करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।